महाभारत के युद्ध के पूर्व की यह कहानी एक अनकही दास्तान का प्रारंभ करती है। अंधेरे में डूबे हस्तिनापुर के महल में, जहां शांति एवं हलचल का अद्वितीय संगम है, एक वृद्ध राजा धृतराष्ट्र बेचैनी से भरे हुए हैं। उनकी आंखों में देख पाने की क्षमता नहीं है, परंतु उनके मन में युद्ध की ध्वनियां गूंज रही हैं। उनके मन में असीमित जिज्ञासा है, जो उन्हें अपने पुत्रों और पांडवों की स्थिति के बारे में जानने के लिए विवश कर रही है। उनका दिल दबी हुई आशंका से धड़क रहा है। राजा की स्थिति का वर्णन करना आवश्यक है। यह राजा, जिसके पास दौलत और सामर्थ्य है, अंधेरे में है। उनका डर यह है कि क्या उनके लालची पुत्र इस पवित्र भूमि की शक्ति को अनुभव कर सकेंगे। क्या वे सही मार्ग पर चलेंगे या उनकी कठोरता उन्हें भटका देगी। यह वह समय है जब संजय, राजा के मंत्री, दिव्य दृष्टि से अभिभूत होकर युद्ध को देख सकते हैं और राजा का मार्गदर्शन कर सकते हैं। राजा धृतराष्ट्र ने संजय से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं, जिसमें धर्मक्षेत्र शब्द का विशेष महत्व है। यह शब्द केवल एक स्थान का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह सत्य और धर्म की प्रतीक है। यहां पर युद्ध ने एक अलग ही दृष्टिकोण लिया है। राजा का प्रश्न जानने की इच्छा से अधिक है। यह एक पिता की चिंता है, जो अपने बेटों के भविष्य को लेकर चिंतित है। यह श्लोक उस क्षण का प्रतीक है जब धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की युद्ध में योग्यताओं को लेकर संतुलन साधने की कोशिश करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का यह पहला श्लोक केवल एक संवाद नहीं है, बल्कि यह एक गहरे संघर्ष का प्रतीक है। एक पिता जो अपने पुत्रों और धर्म की रक्षा के लिए चिंतित है, को उनकी ओर से युद्ध की चिंता है। यह क्षण गहनतम मानव भावनाओं की ओर इशारा करता है। क्या विजय धृतराष्ट्र की आशाओं को पूरा कर पाएगी? क्या धर्म की यह भूमि युद्ध के फलस्वरूप भक्तिपूर्ण ऊर्जा का संचार करेगी? इस प्रश्न से शुरू होती है वह यात्रा, जो न केवल राजा धृतराष्ट्र के लिए, बल्कि समस्त मानवता के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होती है।